अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आमिर जावेद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर सेक्रेटरी, आपके सामने हाजिर होने का मकसद आज एक खातीन हैं, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ नूरी शौकत करके नाम है उनका। हालांकि अभी नई नई पैदा हुई हैं सियासत में, कल ही उनका जन्म हुआ है और एक ऐसे सियासतदान जो हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक तब्दीलियों से लेकर के और बड़े बड़े हुक्मरान के नाक में दम करने का दम रखने वाले ऐसे लीडर की पार्टी पर आज उन्होंने उंगली उठाई है और ये कहा है कि बड़े शायराना अंदाज में कि अरे मोमिनो जागो, अब तो आफत पड़ी है जान की, जन्म लिया है भारत में, औलाद हो हिंदुस्तान की। AIMIM की बातों पर ना आना झूठा है, बीजेपी से मिलके उसने हम मोमिनों को लूटा है। डोर तुम्हारे हाथों में होगी उत्तर प्रदेश की, यूपी में आ जाएगी सरकार जब अखिलेश की। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की लगभग कई बार सरकार बन चुकी है और उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के हाल किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन मोमिनों को ये बात कही जा रही है कि मोमिनों तुमको लूटा गया है, लूटा जा रहा है, सरकारें तुम्हारी रही और लूट तुमको असदुद्दीन ओवैसी रहा है। सियासी नाबालिगो, तुमको अभी शऊर नहीं है सियासत का। जरा सी पद के चक्कर में, जरा सी शोहरत के चक्कर में गैर मोमिनों की इताअत करने वालों मोमिनों को तुम जो है बता रहे हो कि तुम मोमिनों को लूटने आए हो। एक मोमिन को लूटने आया है। ये बताओ, तुमने आज मोमिनों का कितने में सौदा किया है गैर मोमिन से? तुम बताओ कि गैर मोमिन से तुमने मोमिनों का कितने में सौदा किया है, जो एक मोमिन के ऊपर आज तुम उंगली उठा रही हो। तुम कल पैदा हुई हो और 1957 से लेकर के आज 2021 हो गया, जब से उनका खानदान सियासत कर रहा है और आज तक के उनको कोई सियासत में मात नहीं दे सका। बीजेपी तो बाद में पैदा हुई थी। बीजेपी के एजेंट, बीजेपी को खुद वो एजेंट बना लेंगे, कल को तलवे चढ़वाएंगे अपने। उनको एजेंट कहने वाले तुम कौन होती हो? और जो तुमने कहा है कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, एक सबूत नहीं ला करके दे पाओगे और 1000 सबूत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समाजवादी पार्टी को देने तैयार बैठी है कि समाजवादी पार्टी ने कहां कहां और किन किन जगहों पर बीजेपी को समर्थन दिया है। अभी ज्यादा दूर नहीं जाना चाहेंगे। जिला पंचायती के चुनाव में, अभी जिला पंचायत चुनाव में आपके 12 जिला अध्यक्षों ने बीजेपी को ग्रीन सिग्नल दिया और जाकर के सीधा आवेदन कराने के लिए खुला छोड़ दिया और अपने कैंडिडेटों को आवेदन तक के नहीं कराने दिया गया। ये क्या था? ये बीजेपी का समर्थन नहीं था तो क्या था? आपने सीधा सिग्नल दे दिया और अपने कैंडिडेटों को आवेदन तक नहीं करा पाए। आप हमको बीजेपी का एजेंट कहते हो। अभी आपके पूर्व मुख्यमंत्री जनाब मुलायम सिंह यादव जी ने संसद भवन के अंदर ये बात खुद बोली कि मैं दोबारा चाहता हूं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना देखना।
ये किसको आप किससे छुपा है? आप क्या बता रही हो कि कौन बीजेपी का एजेंट है और कौन नहीं है? आपके मुलायम सिंह यादव ने जब जावेद अहमद को डीजीपी बनाया जा रहा था उस पर भी बयान दिया, अखबारों ने छापा कि अखिलेश यादव जो है मुसलमानों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, जिसकी वजह से डीजीपी जो है जावेद अहमद को बनाने से नाराज हो गए थे वो। और मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा कि हमारा बेटा मुसलमानों का विरोधी है 50 बार, लेकिन अब मुसलमान खुद तैयार नहीं है। तुम्हारे जैसे मुसलमानों की वजह से आज मुसलमानों की यह हालत हो गई है। आज मुसलमान इस बदतर मुकाम पर आकर के खड़ा हो गया है कि आज उसके ऊपर खुद ये क्वेश्चन मार्क लगता है कि मुसलमान जो है वो एक नंबर का यहाँ नागरिक है कि नहीं है। एकदम निचले स्तर पे चला गया। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट और एक रिपोर्ट और में ये कहा गया कि दलितों से ज्यादा बदतर अगर किसी की हालत है तो मुसलमानों की है, और वो तुम्हारे जैसे सियासी नाबालिगों की वजह से ये हालत हिंदुस्तान की हो चुकी है कि मुसलमान हाशिए पे चला गया है। आप हमको कह रहे हो बीजेपी का एजेंट। असल में जब जब हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम सियासत की लीडरशिप मजबूत होती है तो एक सुर्रा छोड़ दिया जाता है, वो भी इन्हीं नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की तरफ से जो पिट्ठू पाले जाते हैं। तुम्हारे जैसे लोग जो उनके पिट्ठू हैं वही एक सुर्रा छोड़ते हैं बीजेपी एजेंट का। कोई दूसरा आदमी बीजेपी का एजेंट नहीं कह रहा उनको। अभी ना जाने कितने गैर मुस्लिमों ने ये मान लिया कि हाँ असदुद्दीन ओवैसी ही मुसलमानों का लीडर है और तमाम दबे कुचले लोगों का वो लीडर है और संविधान के दायरे में वो बात करता है और अपनी हक की बात को मनवाता है। कुछ लोग कहते हैं उनके ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं होता। अरे तुमको मालूम भी है कि वो कितना काबिल है? वो लंदन की कोर्ट के अंदर वकालत करने का दम रखता है। तुम्हें तो अभी 3-4 धारा भी नहीं पता होंगी उसकी कि संविधान में किस धारा में कौन सी बात लिखी हुई है। वो बैरिस्टर कहलाता। बैरिस्टर का मतलब जानते हो आप? अरे सियासी नाबालिगों, जरा से वर्चस्व के चक्कर में अपनी कयादत को तोड़ने में क्यों लगे हुए हो? आ जाओ, मैं तुमको दावत देता हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। आ जाओ और इस परचम को पकड़ लो आकर के, ताकि तुम अपने वजूद की लड़ाई लड़ सको। कब तक गुलामी करोगे इनकी नाम निहाद पार्टियों की? कब तक अपने वोट को इनके हाथों के बेचते रहोगे? तुम्हारा हाल इससे बदतर होने वाला अगर तुम्हारे ये बात समझ में ना आई। जब जब मुस्लिम सियासत गर्माती है और उरूज पर आना शुरू होती है तो तुम्हारे जैसे बिकाऊ लोग ही जो है मुस्लिम सियासत को एकदम गड्ढे में डाल देते हैं ले जाकर के और आरोप प्रत्यारोप करने लग जाते हैं। इतना मत खाओ नाम निहाद पार्टियों का पैसा। इतना जो है सेकुलरिज्म का ढोंग दिखाने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरनगर के अंदर जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, माँ बहनों की इज्जत और आबरू को लूटा जा रहा था, तो ये समाजवादी वाले पार्टी वाले क्या कर रहे थे? 67 विधायक उस वक्त मुस्लिम वहां मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर आवाज उठा सकता था। जब शरीयत का कानून बनाया जा रहा था, शरीयत को मिटाया जा रहा था, तो संसद भवन के अंदर उसकी खुद की बेटी की शादी के दिन संसद भवन के अंदर कौन लड़ रहा था? उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। तुम्हारे कोई नाम निहाद लीडर वहां पे मौजूद नहीं थे सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के। रो रो के वो इस बात को कह रहा था कि हाँ हमारे साथ आज कोई हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाला यहाँ मौजूद नहीं है। मुझे इस बात का गम है। तुम्हारे जैसे लोग हमारी कौम को मिटाने पे तुले हुए हैं, चंद पैसों की लालच में, चंद शोहरत की लालच में। मैं तुमको फिर दावत सुखन देता हूं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। आ जाओ अपने बैनर के तले और एक लीडरशिप को मजबूत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।